नमस्कार सभी को। वेलकम टू जेएनसी क्लास। आज हम बात करेंगे एथिक्स एंड जो लीगल इश्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एथिक्स एंड लीगल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या पॉइंट आता है एस, जिससे हर चीज़ में आपका लॉ एक ज़रूरी होता है। आपका एथिक्स, लीगल इश्यूज जिसको बोलते हैं, मतलब एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो एथिक्स का अगर बात करेंगे, लॉ, एक्चुअली लॉ क्या होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कुछ कुछ कोड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कोड जैसे आप देख पा रहे हो, ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है? अगर मान लो ऑटोनॉमी का मीनिंग एज आप, मैं यहाँ हॉस्पिटल सेक्टर का काम कर रहा हूँ, ओनली नर्सिंग के बारे में बात कर, नॉट ओनली नर्सिंग, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो अगर पहले ऑटोनॉमी का अगर बात करेंगे, ऑटोनॉमी क्या होता है? तो लाइक क्लाइंट्स का जो राइट होता है उसको रेस्पेक्ट देना, ठीक है। जो क्या होता है, क्लाइंट्स का जो राइट्स होता है, क्लाइंट्स मतलब पेशेंट, ठीक है। रेस्पेक्ट क्लाइंट और पेशेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मान लो एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई पेशेंट का, मान लो कोई पेशेंट का एग्जाम्पल सर्जरी होने वाला था, मान लो कोई पेशेंट का सर्जरी होने वाला था, बट पेशेंट ने क्या क्या रिफ्यूज किया, ठीक है। पेशेंट ने क्या क्या रिफ्यूज किया, ठीक है। अगर रिफ्यूज कर रहा है, अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे सर्जरी नहीं करना है, दैट मीन्स आपको उसका राइट्स, वो जो भी डिसीजन लिया उसको आपको रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। मतलब आपको सर्जरी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती बोलो कि नहीं, अगर तुम कंसर्न दिए हो तो तुम्हारा सर्जरी होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनॉमी, लाइक रेस्पेक्ट द क्लाइंट और पेशेंट राइट एंड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या है? ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। पेशेंट जो भी डिसीजन लेगा उसका राइट्स को, उसका जो डिसीजन ले रहा है उसको रेस्पेक्ट देके आपको पेशेंट का बात मानना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सर्जरी था पेशेंट का, बट पेशेंट ने रिफ्यूज किया, दैट मीन्स आपको सर्जरी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नॉन मैल एफिशिएंस, ठीक है। क्या है? नॉन मैल एफिशिएंस, लाइक आपको हार्म नहीं पहुंचाना है जानबूझ के। देखो, माल एफिशिएंस मतलब आपको आप समझ पा रहे हो वर्ड से, नॉन माल एफिशिएंस, ठीक है। लाइक डू नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है। डू नॉट कॉज एनी हार्म, क्या बोलेंगे? डू नॉट कॉज एनी हार्म। आप ऐसा कुछ भी काम करो, आप ऐसा कुछ भी काम करो जिसमें से पेशेंट को हर्ट हो, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा काम करो जिसमें से, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि देखो, अगर आप जानबूझ के कुछ मेडिसिन नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स वो पेशेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं कि आपके ऊपर। आपके ऊपर कब आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, हाँ ठीक है। आपको पता है, आप जानबूझ के मतलब आप भूल गए हो कि अलग बात है, बट आपको पता है कि एंटीबायोटिक देना है बट आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, देने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है। आप ऐसा खुद से, आप ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है जो कि पेशेंट को हार्मफुल करेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर बोलेंगे ऑब्लिगेशन टू डू और कॉज नो हार्म, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन टू डू, ऑब्लिगेशन टू डू और दैट कॉज नो हार्म, कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस इन द सेंस, आप अगर ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप आपका ड्यूटी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप आपका बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, अब अभी अगर मान लो कि आप पेशेंट को आईवी लाइन लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप आपका बेनिफिट के हिसाब से आप लगा रहे हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आईवी लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइक आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आप आपका ड्यूटी निभाओ, ठीक है। एंड आपका जो बेनिफिट्स एंड हार्म्स के बीच में आपको एक क्या करना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आपका जो बेनिफिट्स है, नॉट आपका बेनिफिट्स नहीं, लाइक बेनिफिट्स एंड हार्म्स के बीच में आपको एक
बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप आपका बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, वो किसी दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बेनिफिशियंस इन द सेंस अगर मैं बोलूं, लाइक ड्यूटी टू गुड टू अदर्स। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, मेंटेन बैलेंस, मेंटेन बैलेंस मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स बेनिफिट्स एंड हार्म। ठीक है, लाइक बेनिफिशियंस इन द सेंस, जैसे आपको भी ऐसा भी नहीं है कि जो आप आपका बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हो और पेशेंट को हार्म आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, जस्टिस। नेक्स्ट क्या आएगा, जस्टिस। जस्टिस इन द सेंस, आप ऐसा मत करो, लाइक जैसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, लाइक ये मेल पेशेंट है, ये फीमेल पेशेंट है, मैं मेल फीमेल पेशेंट को केयर नहीं दूंगा। लाइक हाँ ठीक है, फीलिंग ऑफ शाय या तो प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि वो फीमेल पेशेंट है मैं उसका कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ओनली मेल का करूंगा। या तो कोई फीमेल स्टाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं ओनली फीमेल पेशेंट का केयर करूंगा। या तो ऐसा मेल स्टाफ भी ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि मैं ओनली फीमेल स्टाफ लूंगा। हो सकता है उसका कुछ बेनिफिट्स के लिए वो ले रहा हो, कि अपने ये के लिए ले रहा हो, ऐसा नहीं है कि मतलब। तो इसीलिए आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ख्रिस है, मैं सिर्फ हिंदू का ही केयर करूंगा, सिर्फ ब्राह्मण का करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड केयर। लाइक अगर एग्जांपल का बात करें, लाइक आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, मान लो डिफरेंशिएशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, ये हिंदू पेशेंट है, ये मुस्लिम पेशेंट है, मैं मुस्लिम पेशेंट को ट्रीट नहीं करूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या, वेरासिटी। नेक्स्ट क्या आएगा, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब क्या है, आपको ट्रूथ, मतलब टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ। आपको जो भी बोलना है, टेलिंग द ट्रूथ टू द पेशेंट, टू द पेशेंट। आपको जो भी बोलना है सच बोलना है। ठीक है, अगर आपको पेशेंट पूछ रहा है कि मान लो कि मेरा कंडीशन क्या है, अगर आपको पूछे कि मेरा डिजीज के हिसाब से कंडीशन क्या है, अगर आपको पता है तो आप बोलो कि ये चीज है, इतना तक हो सकता है, आपको जो पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे बोलो कि देखिए मैडम, यस सर, मुझे पता नहीं है आपका डिजीज का प्रोग्नोसिस कितना क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलो, अगर आपको पता है तो बोलो, अगर नहीं पता है तो भी मत बोलो, मतलब आपको ट्रूथ बोलना है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप पेशेंट का सीबीजी चेक किया, आपने पेशेंट का सीबीजी चेक किया, मान लो 540 आया है, तो आपको ट्रूथ ही बोलना है कि 540 आया है, आपको छुपाना नहीं है। आपको लगेगा ना कि अगर मैं 540 बोलूंगा तो पेशेंट सोचने लगेगा कि मेरा बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रेस में जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्रूथ बोलना है, एग्जाम्पल एक बोल रहा हूँ, तो आप जो भी बोल रहे हो, टेलिंग द ट्रूथ टू द पेशेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, सच्चाई बताना है। ठीक है, जो सच्चाई है, ठीक है, जो सच्चाई है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिडिलिटी। नेक्स्ट क्या है, फिडिलिटी। फिडिलिटी इन द सेंस, आप आपका जो ड्यूटी कर रहे हो, आप आपका जो भी ड्यूटी कर रहे हो, आपने क्या प्रॉमिस लिया कि मैं मेरा ड्यूटी का टाइम में जितना भी आवर्स रहूंगा, चाहे वो 6 घंटे रहो या 8 घंटे रहो, 6 घंटे के अंदर मेरा जितना भी आलोकेट, नॉट ओनली आपका आलोकेटेड पेशेंट, मैं पेशेंट का केयर लूंगा। मान लो आपका तो आपका मान लो कोई आपका कलीग्स का कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस चेयर में बैठे रहो। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू हेल्प। ठीक है, आप उनको जाओ, थोड़ा हेल्प करो, अगर सीपीआर देना है तो दो, अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए आप सप्लाई करो। आप अगर नहीं कर पा रहे, आप किसी को बोलो कि ये लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है दैट मीन्स आपको बैठा रहना है, ऐसा नहीं होना है। लाइक
आप आपका ड्यूटी जब भी कर रहे हो, अगर आपका 6 घंटे का ड्यूटी कर रहे हो तो 6 घंटे का ड्यूटी अच्छे से निभाओ। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप 6 घंटे ही भागते रहो। लाइक जब आपको लग रहा है कि ये काम मुझे करना है दैट मीन्स करो। ऐसा नहीं है कि 10 बजे का काम 12 बजे करोगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 10 बजे का काम 10:30 बजे तक एक्सेप्टेबल हो सकता है, आप बिजी थे, ठीक है, आप खाना खा रहे थे, अलग बात है। बट आपको आपका ड्यूटी अच्छे से निभाना है, ठीक है। लाइक फिडिलिटी इन द सेंस क्या है, द ड्यूटी, आप जो ड्यूटी करोगे, जो ड्यूटी कर रहे हो, द ड्यूटी टू डू, द ड्यूटी टू डू वन हैज प्रोमिस्ड, ठीक है, वन हैज प्रोमिस्ड। आप जो भी प्रोमिस्ड करके आए थे, जो भी प्रोमिस्ड लिए थे, जब आप नर्सिंग कर रहे थे, आपका ओथ होता है ना, ओथ चेकिंग होता है, तब आपने ओथ चेकिंग किए होंगे, ये करूंगा, ट्रूथ बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपना ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा। ये होता है एथिक्स, ये होता है लाइक कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, ये होता है आपका कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, आपका लीगल जो इश्यूज होते हैं, आपका लीगल इश्यूज होते हैं, सपोज जैसे कि ये टॉट, ये टॉट क्या होती है, क्राइम क्या होती है, ठीक है, टॉट क्या होती है, क्राइम होती है। मान लो अगर आप वॉलंटरीली आप किसी पर्सन को, ठीक है, आप किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है, नॉट लाइक हार्म इन द सेंस आप वॉलंटरीली वायलेशन कर रहे हो, लाइक वायलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सन प्रॉपर्टी, ठीक है। टॉट क्या होगा, वायलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट ए पर्सन और पर्सन प्रॉपर्टी, ठीक है। आप कोई पर्सन या कोई पर्सन प्रॉपर्टी के लाइक लॉ के अगेंस्ट में, देखिए आपका लॉ के अगेंस्ट में मतलब लॉ का अगेंस्ट क्या है, लाइक अगर मान लो आप अपना भाई का जमीन छीन रहे हो, मैं एक एग्जांपल बोला, आप आपका भाई का जमीन छीन रहे हो, अगर आप छीन के ले रहे हो, आप वायलेट करके ले रहे हो, मारपीट करके ले रहे हो, दैट मीन्स ये आपका लॉ के अगेंस्ट है, लाइक वायलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट ए पर्सन और पर्सन प्रॉपर्टी। अगर आप वायलेशन क्रिएट करके कोई पर्सन को हार्म कर रहे हो या उसे कुछ छीन रहे हो, दैट इज होता है टॉट, दैट इज टॉट। अगर आप क्राइम का बात करेंगे तो क्राइम क्या होता है, क्राइम इन द सेंस आप इंटेंशनली कुछ रॉन्गली, आप इंटेंशनली रॉन्ग वायलेट करके, ठीक है, लाइक ऐसा आप कुछ रॉन्गली इंटेंशनली रॉन्गली वायलेट कर रहे हो जो कि लॉ के द्वारा फिर आपको पनिशेबल होगा, ठीक है, पनिशेबल होगा। समझ में आ गया, मतलब अगर डेफिनेशन का बात करेंगे, ठीक है, कि इंटेंशनल रॉन्ग वायलेट, आप जो वायलेशन कर रहे हो वो इंटेंशनली कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नॉन इंटेंशनली कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो विथ, जो आपने इंटेंशनली रॉन्ग वायलेट किया, दैट इज लाइक लॉ, लाइक आपने इंटेंशनली रॉन्ग वायलेट करने के बाद आप क्या हुए, पनिशेबल, आप क्या हुए, पनिशेबल बाय लॉ ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ लॉ, पनिशेबल बाय स्टेट ऑफ लॉ, ठीक है। आपका जो भी स्टेट का था, आपकी जो भी स्टेट के लॉ है, लाइक कोर्ट के हिसाब से आपको पनिश मिला, वो होती है क्राइम। क्या, वो होती है आपका क्राइम। लाइक क्राइम में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्राइम में बात करेंगे, एक होती है फेलोनी, एक क्या होती है, एक होती है फेलोनी, ठीक है, दूसरा होती है आपका मिसडेमेनर, दूसरा क्या होती है आपकी मिसडेमेनर, ठीक है। जो आपका फेलोनी होती है, जो आपकी फेलोनी होती है वो आपकी सीरियस क्राइम होती है, जो आपकी फेलोनी होती है सीरियस क्राइम, लाइक हो गया मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, पनिशेबल बाय द लाइक मर्डर हो गया, ठीक है, ये मतलब सीरियस क्राइम क्या होती है, मर्डर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा मिसडेमिनर मतलब लाइक लेस सीरियस क्राइम, लाइक लेस सीरियस क्राइम, ठीक है, मतलब आपने मारपीट करके किसी का लाइक शॉर्ट टर्म इम्प्रेजनमेंट किए, मतलब कुछ छीन लिए, कुछ पैसे चोरी किए, ठीक है, वो तो क्राइम, लाइक आप इंटेंशनली कर रहे हो, वायोलेट करके कुछ चोरी कर रहे हो, घर में डाका डाल रहे हो, ठीक है, वो होती है आपका लेस सीरियस क्राइम। तो एक होती है आपकी फेलोनी, एक होती है आपकी मिसडेमिनर। तो टॉट क्या हुआ, वायोलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट पर्सन और पर्सन प्रॉपर्टी। अगर आप कोई पर्सन का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, लॉ के अगेंस्ट में आप वायोलेशन कर रहे हो, वो होती है टॉट। अगर आप इंटेंशनली कुछ रॉन्ग वायोलेट कर रहे हो और आपको स्टेट के लॉ के हिसाब से आपको पनिश मिल रहा है, वो होती है क्राइम, ठीक है।
देन नेक्स्ट देखिए, टॉट के जो बात किए तो टाइप्स ऑफ टॉट, जो टॉट में होती है दो टाइप्स होती है, एक होती है इंटेंशनल अनइंटेंशनल टॉट, फर्स्ट होती है अनइंटेंशनल टॉट, सेकंड होती है इंटेंशनल टॉट, ठीक है। सेकंड में क्या आती है, इंटेंशनल टॉट। तो आपका जो अनइंटेंशनल टॉट होती है, अनइंटेंशनल टॉट में पहले आती है आपकी नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी मतलब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेग्लिजेंसी मतलब आप क्या कर रहे हो, लाइक जिसको बोलेंगे नेग्लेक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लेक्ट कर रहे हो। सपोज मान लो अभी अगर हम बात करें कि ड्यूटी के बारे में, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल एक बात करें, सपोज आपका अराउंड 2 o'clock आपका एक एंटीबायोटिक था। सपोज मान लो कोई मेडिसिन आपको, एक मेडिसिन आपको पेशेंट को देना था, आपको मेडिसिन पेशेंट को देना था, आपको पता है कि देना है, बट नेग्लिजेंसी कर रहे हो, हाँ ठीक है देंगे देंगे देंगे, बट ऐसा टाइप का, मतलब ठीक टाइम में आप नहीं दे रहे हो, वो होती है एज ए टाइप ऑफ एक नेग्लिजेंसी। वो जो क्या होती है, नेग्लिजेंसी, ठीक है। बट टर्ट में क्या था, लाइक आप क्या कर रहे हो, वायोलेशनली वायोलेशन सिविल लॉ अगेंस्ट पर्सन और पर्सन प्रॉपर्टी, ये तो मैंने एक लाइक नर्सिंग के रिलेटेड बताया, ठीक है। बट नेग्लिजेंसी क्या होती है, आप कोई पर्सन की लाइक मान लो एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, एक्सपोजर ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी टू अनदर टू अनरिजनेबल रिस्क ऑफ इंजुरी, ठीक है। एक्सपोजर टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर टू अनरीजनेबल अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजुरी। अगर हम बात करेंगे, सपोज मान लो देखो आपको पेशेंट को मेडिसिन देना था, बट आपने क्या किया, आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो नहीं दिया तो पेशेंट का इफेक्टिवनेस, जो भी आपका इफेक्टिवनेस, जो पेशेंट का इफेक्टिवनेस जो एंटीबायोटिक के ऊपर काम कर रहा था, वो इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आप जानबूझ के एक नेग्लिजेंसी कर रहे हो, जानबूझ के आप नेग्लिजेंसी कर रहे हो, ठीक है। जानबूझ के क्या कर रहे हो, नेग्लिजेंसी कर रहे हो, वो होती है आपकी नेग्लिजेंस। देन नेक्स्ट क्या होती है, माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या होती है आपकी, माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में क्या आएगा, लाइक नेग्लिजेंस ड्यूरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। आपका जो माल प्रैक्टिस मतलब नेग्लिजेंस ड्यूरिंग, मतलब एनी टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस क्या होती है, आप ड्यूटी कर रहे हो, मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो, अब लेकिन आप ड्यूटी कर रहे हो, बट आपका पेशेंट का लाइक जो काम करना चाहिए आप वो ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, आपका आपका आप ड्यूटी करने के लिए गए, बट आप ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। लाइक एज अ टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस क्या है, एज अ टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी। माल प्रैक्टिस क्या है, एज अ टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी। आप आपका ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाए, सपोज मान लो पेशेंट क्या है आपका, बेड में सो रहा है, बेड में सो रहा है, तो जो बेड साइड का जो रेलिंग है, बेड साइड का रेलिंग क्या है, वो आपका ओपन है, बेड साइड का रेलिंग क्या है, वो आपका ओपन है। आपने देखा कि बेड साइड, मतलब आपको पता है कि वो जो पेशेंट है वो आपका फॉल रिस्क चांसेस बहुत होती है, कि बहुत ही चांसेस है कि पेशेंट आपका फॉल होगा, बट आपने क्या किया, नेग्लिजेंस किया, हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, आपने एक नेग्लेक्ट किया, हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, तो जिसके वजह से पेशेंट का फॉल हुआ, जिसके वजह से थोड़ी देर बाद पेशेंट का फॉल हुआ। तो एज ए टाइप ऑफ ये माल प्रैक्टिस, मतलब आप अपना काम को अच्छे से नहीं किया, जिसके वजह से पेशेंट को इंजुरी हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, पेशेंट को इंजुरी हुआ, वो हो गया आपका माल प्रैक्टिस, ठीक है, वो हो गया आपका माल माल प्रैक्टिस। मतलब अगर एग्जाम्पल का अगर बात करेंगे कि माल प्रैक्टिस में क्या किया जाएगा, मान लो जैसे मैंने बोला पेशेंट फॉल, ठीक है, मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, लाइक अगर आपको मान लो लिविंग सर्जिकल साइट स्पॉन्ज ओपन, आपको पता है सर्जिकल साइट में अगर कुछ ड्रेसिंग हुआ उसको एटलीस्ट ओपन नहीं रखना है, उसको एटलीस्ट ओपन रही रखना है, ठीक है। या तो आप जो सर्जरी का टाइम है स्पॉन्ज को क्या है, आप अंदर छोड़ रहे हो, आप अंदर में छोड़ दिया, ठीक है।
आपको नेक्स्ट क्या आएगा, इम्प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। क्या आएगा, इम्प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। ये होती है आपकी माल प्रैक्टिस, ये होती है आपकी माल प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये तो हो गया आपका अनइंटेंशनल डाउट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपना दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे भी और भी अच्छा अच्छा लाइक क्लासेस आने वाला है। ठीक है, और आएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटेंशनल डॉट। मतलब अगर आप इंटेंशनली जो चीज कर रहे हो, ये क्या है, इंटेंशनल मतलब इंटेंशनली कर रहे हो। अनइंटेंशनल मतलब आप इंटेंशन लेके कुछ नहीं कर रहे हो। आपने आपने क्या सोचा, मैं करूंगा नहीं, आप ये बट आपने नेग्लेक्ट किया, वो होती है अनइंटेंशनल। ठीक है, लाइक क्या है, आसल्ट। फर्स्ट में क्या बोलेंगे, आसल्ट। आसल्ट क्या होती है, लाइक आप नोइंगली थ्रेटनिंग दे रहे हो अगर किसी को, अगर कोई पेशेंट को। ठीक है, अगर कोई पेशेंट को लाइक नोइंगली थ्रेटनिंग द पेशेंट। ठीक है, थ्रेटनिंग पेशेंट बाय फिजिकली और मेंटली, बाय फिजिकली और मेंटली। ठीक है, आप क्या करेंगे, नोइंगली, आप नोइंगली किसी पेशेंट को थ्रेटनिंग दे रहे हो, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। ठीक है, वो होती है आपकी असल्ट। ठीक है, वो होती है आपकी असल्ट। नेक्स्ट क्या होती है, बैटरी। लाइक असल्ट में देखो, असल्ट में क्या होती है, वो आपको वायलेंस होती है। असल्ट में क्या होती है, वायलेंस। लाइक इसमें पेशेंट पेशेंट को आप टच नहीं करते हो, पेशेंट को आप टच नहीं करते हो। ठीक है, फिजिकली तो थ्रेटनिंग दे रहे हो। फिजिकली आप थ्रेटनिंग कैसे दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप ये नहीं मानोगे मैं मेडिकेशन दे दूंगा। अगर मान लो कोई बच्चा रो रहा है, अगर आप बोल रहे हो अगर तू रो लाइक रोता रहेगा तो मैं तुझे मेडिसिन दे दूंगा या तो इंजेक्शन लगा दूंगा। ये होती है थ्रेटनिंग। ये क्या होती है, थ्रेटनिंग, लाइक विदाउट टचिंग द पर्सन। ठीक है, विदाउट टचिंग द पर्सन, ये होती है असल्ट। ये रहा एक पॉइंट। अगर बैटरी का बात करें, बाय टचिंग पेशेंट, बाय टचिंग पेशेंट, लाइक आपने क्या किया, बिना कंसेंट लिए आपने पेशेंट को कुछ पूछा नहीं, जाके ऐसे ही, मतलब मान लो फीमेल पेशेंट है, आपने जाके ऐसे टच कर दिया। अब ये एक इन्वेजन ऑफ लाइक एक इंटरनेशनली टॉट में जा रहा है। एटलीस्ट आपको बुलाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि मुझे या तो डिस्कनेक्ट करना है, या तो कुछ टेम्परेचर चेक करना है, या तो बीपी चेक करना है। फीमेल पेशेंट है, उनका कुछ प्राइवेसी भी होता है। ये होती है बैटरी। ठीक है, असल में क्या आएगा, विदाउट टचिंग पेशेंट। बैटरी में क्या आएगा, बाय टचिंग पेशेंट, आप पेशेंट को टच कर रहे हो। ठीक है, आप पेशेंट को टच कर रहे हो इन ए ऑफेंसिव मैनर। अगर बोलेंगे लाइक इन ए ऑफेंसिव मैनर एंड और इन ए ऑफेंसिव मैनर और विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। आपको पता है कि पेशेंट को टच करने के लिए भी आपको एटलीस्ट कंसेंट लेना जरूरी है। तो ठीक है, अदरवाइज वो चाहेगा, अगर वो पेशेंट चाहे तो आपके नाम पे कंप्लेन भी हो कर सकती है। ठीक है, आपके नाम पे क्या करती है, कंप्लेन भी कर सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या होती है, लाइक आप फॉल्स प्रेजेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, फॉल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फॉल्स मतलब गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हो। प्रेजेंटेशन इन द सेंस लाइक पर्पजफुली फॉल्स प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और टू क्रिएट डिसेप्शन। मतलब आप बोल रहे हो कि ये पेशेंट वो है, आप एक फॉल्सली लाइक एक पेशेंट के बारे में आप फॉल्सली लाइक जो डाटा लाइक पेशेंट का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसको आपको फॉल्स वे में। ठीक है, हाँ, अगर वो पेशेंट का मान लो पेशेंट का HIV है नहीं, मान लो पेशेंट का HIV है नहीं, बट आप क्या बोल रहे हो, वो पेशेंट को HIV है। ठीक है, आप फ्रॉड लगा रहे हो। ठीक है, लाइक पर्पजफुली। ठीक है, फ्रॉड में क्या आएगा आपका, पर्पजफुली फॉल्स, पर्पजफुली फॉल्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, पर्पजफुली फॉल्स प्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट आएगा जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब नॉट मेंटेनिंग प्राइवेसी प्रॉपरली, लाइक पेशेंट को ओपनली, लाइक अगर आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हो लाइक ओपनली, ओपनली मतलब नॉट मेंटेनिंग प्राइवेसी, नॉट
मेंटेनिंग प्राइवेसी। लाइक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब मान लो आपका पेशेंट कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या है, आपका HIV पॉजिटिव है। आप उसको क्या कर रहे हो, उसको प्राइवेसी आप न रख रहे हो। आपने क्या किया, डिस्क्लोजर किया। आपने क्या किया, डिस्क्लोजर किया। उसका जो रिपोर्ट है वो आप डिस्क्लोजर कर रहे हो, वो होती है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। वो होती है आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जो उसका कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट था वो होती है आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। वो होती है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट क्या होती है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्या आती है आपकी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, लाइक इंटेंशनली आपने क्या किया, सेम एज इंटेंशनली डिस्क्लोजर। इंटेंशनली डिस्क्लोजर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मतलब मान लो अगर आपको पेशेंट पूछ रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, आप फॉल्स गलत बात बता रहे हो। आपने क्या क्या गलत बात बताया। अभी अगर अभी मान लो पेशेंट का आपको पूछ रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, आपने बोला अरे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप ठीक नहीं होगा, आप यहाँ पर आए तो ठीक ही होके जाओगे। अगर मान लो पेशेंट पैलिएटिव स्टेज में है तो जरूरी थोड़ी है कि पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो आपने क्या किया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दिए। लाइक आपने इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, लाइक वो पेशेंट को हार्म कर रहे हो। ठीक है, इंटेंशनली आप पेशेंट को हार्म कर रहे हो, लाइक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देके। ठीक है, इंटेंशनली हार्म कर रहे हो, हार्म टू पेशेंट, वो होती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लाइक इंटेंशनली डिस्क्लोज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, वो होती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। देन नेक्स्ट होती है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होती है, आपका डिफेमेशन क्या होती है, लाइक डिफेमेशन जो होती है वो एक कम्युनिकेशन टेक्निक होती है। ठीक है, मतलब आप मान लो आप गाली तो नहीं, आप कुछ पेशेंट को थ्रेटनिंग दे रहे हो, लाइक विद इन द कम्युनिकेशन। लाइक अगर आपने स्लेंडर, लाइक स्लेंडर डिफेमेशन। स्लेंडर मतलब आपने ओरली, आप ओरली बोल रहे हो। ठीक है, आपने पेशेंट को गाली किया, आपने पेशेंट को चिल्लाया, आपने पेशेंट को धमकाया, वो होती है अगर ओरली। अगर आप वर्बली बोल रहे हो दैट मीन स्लेंडर। अगर आप वर्बली बोल रहे हो दैट मीन्स आपका सिलेंडर। अगर आप लायाबिल तरफ से बोल रहे हो, ठीक है, क्या होती है लायाबिल। क्या होती है लायाबिल, दैट मीन्स आप रिटर्न, आपने कुछ लिख के दे रहे हो। ठीक है, रिटर्नली दे रहे हो, कुछ पिक्चर दिखा रहे हो, रिटर्नली दे रहे हो, कुछ पिक्चर दिखा रहे हो, कुछ टेलीकास्ट करके बोल रहे हो, वो होती है लायबल। लायबल डिफेमेशन एंड आपका सिलेंडर डिफेमेशन। सिलेंडर डिफेमेशन क्या होती है, आप वर्बली अगर कुछ थ्रेटनिंग दे रहे हो दैट मीन्स आपका सिलेंडर डिफेमेशन। अगर आपने कुछ लिख के दे रहे हो, ठीक है, कुछ आप पिक्चर पिक्चर इन द सेंस, मान लो आपने कुछ गलत पिक्चर, मान लो ऐसे मार्कर की नेकेड पिक्चर आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो होती है आपकी लाइक डिफेमेशन कर रहे हो, लाइक वो होती है लायबल डिफेमेशन। ठीक है, होप वीडियो अच्छा लगा आपका, थैंक यू।